नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रोज़ हमें किस तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए और 30 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे जितनी भी देर एक्सरसाइज करना है वो किस तरीके से हमें अच्छे से लगातार और ठीक ढंग से करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आपको, जैसे दौड़ लगाते हैं, इस तरीके से कम आपको 100 बार करना है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 इस तरीके से आपको मन ही मन आपको काउंटिंग करते रहना है इस तरीके से, और कम से कम इस तरीके से आपको 100 बार करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से दोनों पैरों को खोल देना वापस, और फिर इस तरीके से कम 50 बार करने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 40 41 42 44 45 46 47 50 50 इस तरीके से ये 50 बार करने हैं। वापस से पैर खुले हुए ही होने चाहिए, और इस तरीके से आपको बारी बारी से दोनों तरफ से 10 बार करने हैं आपको। इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से आपको ये साइड के चर्बी और फुल बॉडी स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है। तीसरा, आप इस तरीके से हाई जंप करोगे, कम से कम 50 बार। मन ही मन आपको काउंटिंग करना है। 15 16 17 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33 35 36 30 आपको इस तरीके से 50 बार करने हैं। उसके बाद आप जो है इसी पोजीशन में इस तरीके से कमर पे हाथ रख के और राउंड इस तरीके से आपको मूव करना है स्लोली। 10 बार इधर से, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से दोनों तरफ से आपको 10 बार करते हैं। उसके बाद घुटनों को इस तरीके से मूव करना है 10 बार इधर से, और 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बारी बारी से। उसके बाद आप इस तरीके से दोनों पैर को थोड़ा खोल लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से ये भी आपको कम से कम 10 बार करने हैं इस तरीके से। उसके बाद आप इसी दोनों पैर को थोड़ा क्लोज ले आएंगे, और दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना, सांस छोड़ते लेते हुए ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको आपको 20 बार करने हैं कम से कम इस तरीके से।
इस तरीके से आपको कम से कम 20 बार करना है। उसके बाद आप इस तरीके से दोनों घुटनों को बैंड करेंगे बारी बारी से, इस तरीके से। इस तरीके से आपको घुटनों के लिए, आपको अगर कमर पे हाथ रख कर, आप घुटनों पे हाथ रख के भी इस तरीके से कर सकते हो। दोनों तरफ से आपको इस तरीके से 10-10 बार करना है। इस तरीके से 10 बार दाएं तरफ से, 10 बार आपको बाईं तरफ से। उसके बाद इसी पोजीशन में आपको इस तरीके से दोनों हाथ आगे करके, ये भी आपको 10 बार लेफ्ट साइड से, 10 बार राइट साइड से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। इस तरीके से पैरों की स्ट्रेचिंग होती है। तीसरा आपको, उसके बाद आपको इस तरीके से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेना है और इस तरीके से आपको कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको मूव करना है। इस तरीके से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, कमर की, हाथ की और पैरों की स्ट्रेचिंग होती है 10-10 बार दोनों तरफ से। उसके बाद आप वृक्षासन करेंगे, लेकिन वृक्षासन करने से पहले आप इस तरीके से एक पैर पे खड़े हो जाएंगे और एक पैर को उसी हाथ से पकड़ के और इस तरीके सामने की तरफ आप झुकने का प्रयास करेंगे। और इस मुद्रा में आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड तक खुद को होल्ड करके रखना है, इस तरीके से। फिर दूसरे पैर से इस तरीके से आप बारी बारी से दोनों पैरों से 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से वृक्षासन करेंगे। एक पैर जांघ के ऊपर, दूसरे जांघ के ऊपर और हाथ पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से सटे हुए। इस मुद्रा में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुक करके इस तरीके से होल्ड करना है, कम से कम 1 मिनट तक। 30 सेकंड से आप शुरू करेंगे, शुरू में 1 मिनट तक होल्ड रखेंगे। वापस दूसरे पैर से इस तरीके से दोनों तरफ से 1-1 मिनट होल्ड करके रखेंगे। और बिल्कुल अगर आप खड़े हो पाते हो तो फिर आप आसमान ले लेंगे किसी चीज पर, और बिल्कुल सामने से जो एक चीज पे आप चले करेंगे इस तरीके से, तब इस मुद्रा में आसानी से खड़े रह पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद दंड बैठक करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पैरों के लिए। इस तरीके से आपको 10 बार कम से कम दंड बैठक करने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको कम से कम आपको धीरे धीरे बढ़ा के 15 से 20 बार कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से दोनों हाथों को मूव करेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को मूव करना है। इस तरीके से दोनों हाथों को बारी बारी से इस तरीके से मूव करना है। ठीक है। इस तरीके से आपको सूक्ष्म एक्सरसाइज है ये हाथों के लिए। इस तरीके से आपको कम से कम 20 से 25 बार इस तरीके से, फिर 20 से 25 बार इस तरीके से आपको करना है दोनों हाथों से। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से कम कंधे पे हाथ रख के इस तरीके से और इसको मूव करना है 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपको 10-10 बार दोनों तरफ से मूव करना है इसको, इससे कंधों की एक्सरसाइज। उसके बाद आप इसी तरीके से खड़े होकर
दोनों पैरों को बारी बारी से उठाते हुए नीचे आपको ताली बजाने हैं पैर के नीचे इस तरीके। ये कम से कम आपको 20 बार करने हैं इस तरीके से, 20 बार करने हैं दोनों पैरों से 10-10 बार इस तरीके से। उसके बाद आप इस तरीके से दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, बाएं हाथ से बाएं पैर को बारी बारी से टच करोगे इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद ये भी आपको कम से कम दोनों हाथों से 20 बार कर लेने हैं। उसके बाद आप इस तरीके से कमर पे हाथ रख लेंगे और एक हाथ से इस सर को साइड से इस तरीके से दबाएंगे इस तरीके से, फिर दूसरे हाथ से इस तरीके से सर को साइड से इस तरीके से दबाएंगे। फिर इस तरीके से आपस में हाथ जोड़ के इस तरीके से आपको दबाना है इस तरीके से। ये हो जाने के बाद आप दोनों हाथों को वापस इस तरीके से जोड़ लेंगे, सर पे रखेंगे इस तरीके से, फिर ऊपर की तरफ उठी रहेगी और कम से कम ये आपको 30 सेकंड तक इस तरीके से होल्ड करके रखना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये इस तरीके से जाएगी हाथ ऊपर की तरफ। इस तरीके से आप 2 बार करेंगे इसको 30 सेकंड तक, दोनों बार इसको एड़ी के बल पे आपको खड़े रहना है और इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है 30 सेकंड, या उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो तो रख सकते हो। उसके बाद आपको कमर पे हाथ रख के गर्दन की एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से। पहले दाईं तरफ दबा, फिर बाईं तरफ, फिर से दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, दोनों साइड से 10-10 बार इस तरीके से आपको करना है इस तरीके से। फिर आपको गर्दन चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल मूव करने हैं क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये गर्दन के लिए ये एक्सरसाइज है और ये मस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है जी। गर्दन और पीठ की नसों को खोलने के लिए। उसके बाद आप इतना कर लेने के बाद सूर्य नमस्कार करेंगे कम से कम 5 बार, 5 बार से शुरू करेंगे और उसके बाद आपको 11 बार कम से कम रोज करना है लगातार। इस तरीके से आप खड़े हो जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बायां पैर पीछे, फिर दाहिना पैर पीछे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर दाहिना पैर आगे, बायां पैर आगे, फिर इस तरीके से। 12 पोजेज होते हैं इसमें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आपको 12 पोजेस कम से कम, आपको अगर ये तेजी से करते हैं तो 10 बार आपसे आसानी से हो जाएगा इस तरीके से। और अगर ये एक्सरसाइज आप रोज कर लेते हो तो आपको कभी कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। आपके एक एक अंग की एक्सरसाइज इसमें हो जाती है इन 12 पोजों में। पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और हाथों की एक्सरसाइज, पीठ की एक्सरसाइज, ये सब हो जाता है इसमें। इस तरीके से आपको 10 बार कम से कम आपको करने चाहिए। उसके बाद आपको हनुमान दंड लगाना चाहिए 10 बार। ये करने के बाद थोड़ी देर इस तरीके से आप रिलैक्स हो जाएंगे, इस तरीके से आगे भी और पीछे भी इस तरीके से ताली बजनी चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप दंड बैठक लगाओगे और पूरे शरीर से इस तरीके से पसीना चलना चाहिए, तभी आपकी कैलोरीज बर्न होगी, आपका फैट बर्न होगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे।
आइए देखते हैं दंड बैठक किस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद दाहिने पैर को दाएं हाथ के पास, पूरा बॉडी वेट नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाना है। फिर इस तरीके से बाएं पैर को बाएं हाथ के पास, बॉडी वेट नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरीके से आपको बारी बारी से 10 बार करने हैं। इस तरीके से पहले धीरे धीरे, फिर जिनको भी अभ्यास हो जाता है वो इस तरीके से तेजी से आप कर सकते हो। इस तरीके से आप दोनों पैरों से 10-10 बार इस तरीके से आपको करने हैं। इस तरीके से आपको हनुमान दंड लगाना है 10-10 बार। तो आप देखोगे कि आपके पीठ और कमर की कितनी भी पुरानी एक्सरसाइज, जकड़न हो, दर्द हो, इस एक्सरसाइज के करने से वो दूर हो जाती है। उसके बाद आप आएंगे इस तरीके से, पेट के बल आपको लेट जाना है इस तरीके से। फिर दोनों ठुड्डी के पास दोनों हाथों को रख के इस तरीके से आपको दोनों पैरों को अपने पीछे टच करना है। इस तरीके से कम 20 बार इस तरीके से आपको करना है। और फिर उसके बाद आप 20 बार ये करने के बाद दोनों हाथों पे इस तरीके से दोनों हाथ रख के आपस में इस तरीके से जोड़ के, और फिर इस तरीके से आपको भुजंगासन करने हैं। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, ऊपर आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस जाना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर जाना है, ऊपर आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर इस तरीके से वापस जाना है। फिर इस तरीके से सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। इससे आपके कम से कम ये 10 से 15 बार करें। इससे आपके कमर, पीठ, हाथ, गर्दन सबकी एक्सरसाइज होती है। इस तरीके से नज़र आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। इस तरीके से आप इसको 10 से 15 बार करोगे। उसके बाद आप इस तरीके से इसको फास्टली भी कर सकते हो, दोनों तरफ हाथ रख के। तरीके से आपको 25 बार से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसको 50 बार तक लगातार करना है आपको। तो आप देखोगे कि आपकी कमर या पीठ में कितना भी पुराना दर्द हो, कितना भी ज़्यादा दर्द हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ कर लेने के बाद आपको वापस इसी मुद्रा में दोनों जांघों के नीचे आपको इस तरीके से हाथ ले लेना है, दोनों हाथों को, और बारी बारी से दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। फिर वापस दूसरे पैर को इस तरीके से उठाना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखना। इस तरीके से आपको 3 से 5 बार करना है। इस तरीके से फिर आपको इस तरीके से एक हाथ को आगे और बायां हाथ ऊपर तो दाहिना पैर ऊपर, फिर इस तरीके से दाहिना हाथ ऊपर तो बायां पैर ऊपर। इस तरीके से आपको ये भी 3 बार से 5 बार इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आप दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर। इस तरीके से इस मुद्रा में आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखना है। इससे आपके कमर, पीठ, हाथ, पैर सब पे जोर पड़ता है और इस तरीके से आप जो है सब में रिलैक्स महसूस करोगे। इस तरीके से आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक
होल्ड करके रखना है। फिर इस तरीके से इसी पोजीशन में दोनों हाथों को पकड़ के कमर के पास ले जाएंगे और सामने से इस तरीके से आप अपने सर को और चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाओगे। इस तरीके से उठा के होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक। वापस नीचे जाना है, वापस उठाना है। इस तरीके से 2 बार इस एक्सरसाइज को करते हैं। उसके बाद वापस इस तरीके से दोनों पैरों को बारी बारी से पकड़ लेंगे। फिर इस तरीके से आपको आगे से चेस्ट और सर को ऊपर उठाना है और पीछे से अपने पैरों को भी इस तरीके से ऊपर की तरफ पकड़ के खींचना है। तो इस तरीके से आप इस मुद्रा में 15 सेकंड तक होल्ड करने के बाद वापस जाओगे। फिर वापस इस तरीके से आओगे। 15 सेकंड तक होल्ड करने के बाद वापस आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से दाहिने पैर को बाएं पैर के दूसरी तरफ लेकर के जाना है इस तरीके से। और इस मुद्रा में आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। फिर आपको बाएं पैर को दाहिने पैर के पीछे ले जाना है और इस मुद्रा में आपको 10 से 20 सेकंड होल्ड करके रखना है। ये कम से कम 3 से 4 बार इस तरीके से आपको करने हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से पूरे शरीर को ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करके उठाएंगे और फिर इस तरीके से ये भुजंग आसन में आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और बारी बारी से अपने दाहिने तरफ से दाहिने पैर को, बाएं तरफ से बाएं पैर को इस तरीके से देखना है। इस तरीके से आपको बारी बारी से देखना है जी। तो इस मुद्रा में कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके बारी बारी से दाहिने और बाएं पैर को देखना है। फिर वापस नॉर्मल इस तरीके से आ जाना है और वापस ठुड्डी पे हाथ लगा के और इस तरीके से आपको कमर पे पैर टच करने हैं इस तरीके से। ये कम से कम 15-20 बार दोबारा करना है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से दोनों हाथों को ज़मीन पे लगा के पूरे बॉडी वेट को इस तरीके से ऊपर उठाना है। एड़ी पे आपको घुटना भी ऊपर रहेगा, पूरा शरीर आपका ऊपर रहेगा और 1 मिनट तक कम से कम आप इस तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखेंगे। इससे आपका स्टेमिना, आपके शरीर की अंदरूनी शक्ति और आपके हाथों में मजबूती, आपके कमर में मजबूती, आपके पीठ में मजबूती, आपके बेली फैट पे दबाव पड़ता है तो चर्बी भी घटती है बेली फैट की और पूरा शरीर इससे स्ट्रांग होने में, अंदर से स्ट्रांग होने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से 1 मिनट तक आपको होल्ड करके रखना है इस पोजीशन में और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है और दोबारा इसको 1 मिनट तक होल्ड करना है। 2 सेट करने हैं इसके। इस तरीके से रिलैक्स होने के बाद वापस आप इस तरीके से आ जाओगे। गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस तरीके से आप 2 बार 1-1 मिनट होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ा के आपको 3 सेट करने हैं। उसके बाद आप इस तरीके से भुजंग आसन में बैठ जाओगे और भुजंग आसन में बैठने के बाद इस तरीके वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाने के बाद इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ के बैठ जाना है वज्रासन में और फिर इस तरीके से आपको थोड़ा रिलैक्स मुद्रा में इस तरीके से दो मिनट तक कम से कम इस मुद्रा में आपको 2 से 3 मिनट तक होल्ड करके रिलैक्स रहना है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से दोनों पैरों को वापस आप
खोल के पीठ के बल आप लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद इस तरीके से आपको सबसे पहले तो इस तरीके से दोनों हाथों को खोल लेना है और बारी बारी से दोनों पैरों को इस तरीके से हाथों के पास लेकर के जाना है। इस तरीके से गर्दन जिस तरफ पैर रहेगा उसके अपोजिट साइड आपका गर्दन रहेगा। इस तरीके से दोनों पैरों को बारी बारी से आपको इस तरीके से लेकर के जाना है। इससे ये दोनों कमर की स्ट्रेचिंग होती है और इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार करना है। उसके बाद आप ये करने के बाद इस तरीके से आपको साइकिल चलाना है 50 बार कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 36 37 38 40 42 43 44 46 47 50 बार इस तरीके से। फिर 50 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको मूव करना है। इस तरीके से फास्टली, जितना फास्टली या स्लो जैसा भी आपको हो पाता है ज़रूर करें। इससे आपके कमर पे और आगे इस भाग पे जोर पड़ता है, इसकी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आप इस तरीके से बारी बारी से दोनों पैरों को इस तरीके से आप राउंड घुमाएंगे 10-10 बार दोनों पैरों से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से 10 बार, फिर इस तरीके से 10 बार। इस तरीके से आपको 10 बार घुमाने हैं। फिर दूसरे पैर से इस तरीके से आपको 10 बार इस तरीके से और 10 बार इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। इस तरीके से उसके बाद आप ये कर लेने के बाद एक पैर आपका नीचे रहेगा, एक पैर इस तरीके से ऊपर, दोनों हाथों से इस तरीके से घुटने को पकड़ते हुए अपने नोज को टच करना है। इस तरीके से बारी बारी से दोनों पैरों से इस तरीके से 10-10 बार दोनों पैरों से इस तरीके से आपको टच करना है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस आके टच करना है। ठीक है जी। 10-10 बार ये हो जाने के बाद इस तरीके से आप सेतु बंद आसन करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को पकड़ के फिर आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है कम से कम 1 मिनट तक। 1 मिनट तक आपको इस तरीके से होल्ड करेंगे। आप अपने पीठ में, कमर में और थाइज में बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। इस तरीके से 1 मिनट तक होल्ड रखने के बाद वापस आपको आ जाना है नॉर्मल पोजीशन में। वापस आने के बाद आपको इस बार दोनों पैरों को आपस में क्लोज करके फिर आपको इस तरीके से जाना है। इस तरीके से आपको 1 मिनट तक इस पोजीशन में भी होल्ड करके रखना है। इस तरीके से कम 1 मिनट तक। फिर आप वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप, उसके बाद आप इस तरीके से एक पैर पे दोनों पैर को रख के और इस मुद्रा में आप बैठ जाएंगे। और उसके बाद आपको कपालभाति करना है। सांस छोड़ते हुए आपको पेट को अंदर की तरफ लेकर के जाना है। जो अभी शुरू में कर रहे हैं वो इस तरीके से 1 सेकेंड में 1 बार सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे,
उसके बाद धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको फास्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये कम से कम आपको 5 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट तक करने हैं। इससे आपको कभी भी किडनी, लीवर, इन सब में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगा अगर आप ये रोज़ 10 से 15 मिनट कर लेते हो। दूसरा, आपको अनुलोम विलोम करना, इस तरीके से एक नाक बंद करके दूसरी तरफ से सांस लेना, फिर जिस तरफ से सांस लिया उसको बंद करके दूसरी तरफ छोड़ना है, फिर जिस तरफ छोड़ा है उसको उस तरफ से लेते हुए उसको बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ना है। इस तरीके से आपको ये भी कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको करना है। तीसरा, आपको इस तरीके से थोड़ी देर ध्यान में बैठ के सांस ऊपर खींचते हुए और ओम का जाप करना है। इस तरीके से आपको सांस भरते हुए कम से कम 5 से 7 बार ओम का जाप करना है। उसके बाद आप इस तरीके से दोनों आँखों को अपने हाथों से बंद करके, अंगूठे से दोनों कानों को बंद करके ब्राह्मणी करेंगे। इस तरीके से ये भी आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ध्यान में बिल्कुल ओम को अपने इस दोनों भौं के बीच में महसूस करते हुए, ओम पे केंद्रित करते हुए 5 से 10 मिनट तक आपको ध्यान करना है। या किसी भी अपने आराध्य देव को इस बीच में, कृष्ण भगवान, महादेव, माता दुर्गा, किसी को भी आप सोचते हुए बिल्कुल ध्यान में आपको चले जाना है। इस तरीके से शांत एकदम। तो इस तरीके से आप अगर रोज इतना एक्सरसाइज और इतना आप प्राणायाम कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपका वजन भी दिन ब दिन कम होता जाएगा, आप तनाव मुक्त भी रहेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनसे भी दूर रहेंगे और पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो इस तरीके से आप रोज इस तरीके से अपने योगा को अनुशासन तरीके से इतने योगासनों को करते हैं तो आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।